हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज PYQ 2015 उसमें भी आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे PYQ 2015 सीरीज में क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2015 एग्जाम और ये क्वेश्चन हमने जूलॉजी में से लिया गया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, साइटोक्रोम आर फाउंड इन। साइटोक्रोम कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मीन्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आउट वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहर वाली वॉल होती है उसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन सी क्रिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टाई होती है उसमें पाए जाते हैं। एंड ऑप्शन डी लाइजोसोम्स। सो बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं, व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा कि भाई इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट, साइटोक्रोम्स आर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं, मीन्स के दे आर काइंड ऑफ प्रोटीन विच कंटेन आयरन, जिसके अंदर आयरन होते हैं। नाउ दूसरा कि साइटोक्रोम्स आर प्रेजेंट ऑन क्रिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोक्रोम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टाई होती है उसके ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो जैसे हमने देखा कि साइटोक्रोम एक प्रोटीन है जिसके अंदर आयरन होता है, मीन्स के आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते? दे आर प्रेजेंट ऑन क्रिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो व्हाट इज क्रिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो हम देखते। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया का पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया आप सबको मालूम होगा, इट इज सेल ऑर्गेनल्स, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं एनर्जी सप्लायर। मतलब सेल में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके लिए जब भी एनर्जी की ज़रूर होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सप्लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के भी DNA होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जा सकता है। खुद के DNA होते हैं, सर्कुलर DNA होता है। जनरली हमारा जो DNA होता है, हमारे जो सेल के अंदर जो DNA होता है उसमें लीनियर DNA होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर DNA होता है। तो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप देखो ये हमारी आउटर वॉल है, दिस इज आउटर वॉल, जो ब्लू कलर का जो शेड किया हुआ है इट इज आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो है सो दिस इज इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बीच वाली वॉल है। सो दिस इज आउटर वॉल, दिस इज इनर वॉल। एंड ये आप देखोगे तो आउटर वॉल और इनर वॉल के बीच में स्पेस है, बराबर, जिसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये हमारी इनर मेम्ब्रेन स्पेस है बिटवीन आउटर वॉल एंड इनर वॉल, बराबर। नाउ अब देखो हम देख रहे हैं कि व्हाट इज क्रिस्टाई। क्रिस्टाई क्या होता है? तो आप देखो यहाँ पे कि ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरह इन फोल्डिंग हो जाती है, अंदर की तरफ। जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली वॉल होती है, मेम्ब्रेन होती है, सॉरी, वो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग हो जाती है। सो दिस इनफोल्डिंग इज कॉल्ड अ क्रिस्टाई। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टाई। क्रिस्टाई। सो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होते हैं? क्रिस्टाई के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, मीन्स के साइटोक्रोम्स। सो साइटोक्रोम्स कहाँ पे पाए जाएंगे? साइटोक्रोम्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रिस्टाई। क्रिस्टाई आपको मालूम पड़ गया, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है। सो जो इनर फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टाई, और वहाँ पे आपके साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ साइटोक्रोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइटोक्रोम जो होता है
वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन होती है उसमें एटीपी जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए साइटोक्रोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहाँ से? यूबिक्विनस से कॉम्प्लेक्स 5 में, इन ईटीसी में। दूसरा अब देखो, तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सो ऑब्वियसली आप देखो, साइटोक्रोम्स आर नॉट फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे ईटीसी नहीं होता है, मीन्स के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होता है। तो ऑब्वियसली जो साइटोक्रोम होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ईटीसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। सो दिस इज नॉट आवर ऑप्शन। आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन नहीं होती है। सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट आवर करेक्ट ऑप्शन। लाइसोसोम्स, आपको मालूम है एज वी नो दैट कि लाइसोसोम कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ, जो हमारा फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं विच इज कॉमनली नोन एज अ सुसाइडल बैग। सो ऑब्वियसली इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगी। सो ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं हो सकता है, लाइसोसोम्स। सो बचा क्या हमारा? क्रिस्टाई। तो क्रिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सो साइटोक्रोम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टाई क्या होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इंड फोल्ड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टाई। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज क्रिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज PYQ 2015। सो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पढ़ते रहिए, मन से मेहनत कीजिए, अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।